स्वागत करता हूँ अपने चैनल एशियन मैथ स्टडी पर। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए रासायनिक अभिक्रिया, आज हम रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया का 2 लेक्चर हो चुका है, आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। चलिए तीसरा लेक्चर चालू करते हैं। तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया अब इसमें आता है, क्या आता है, टॉपिक का नाम है आपका संयोजन। संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, नाम से ही पता चल रहा है इसमें संयोज हो रहा है, संयोज हो रहा है। संयोजन अभिक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए इसका मतलब होता है क्या, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया कहता है कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, क्या है आपका अभिकारक है, क्या है अभिकारक है, अभिकारक, अभिकारक। हम बोल रहे हैं संयोजन अभिक्रिया बोलता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो आपका एक उत्पाद आपका CO2 हो गया, क्या हो गया, उत्पाद हो गया, हो गया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद बनता है जिसको कहते हैं CO2, ठीक है। जैसे कि दूसरा देख लेते हैं, आपका एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर आपको बताते हैं Mg प्लस O2, दो अभिकारक है, क्या है अभिकारक। जब रिएक्शन करेगा तो MgO उत्पाद बनेगा। इसका मतलब होता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम आपको डिफिनेशन इसका बताते हैं। चलिए आपका एग्जांपल है, उदाहरण से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, समझने में मजा आएगा। देखिए संयोजन अभिक्रिया कहता है जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो यह संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया देखिए दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए इसका डिफिनेशन हम आपको बता देते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया, देखिए इसमें दो ही नहीं है, इससे अधिक भी हो सकता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि C प्लस O2, दो भाई से अधिक भी आप लगा सकते हैं। ये अभिक्रिया करेगा तो CO2, जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। कितने उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है, आपका संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। संयोजन के जस्ट वियोजन होते हैं, क्या होता है, वियोजन। संयोजन के टॉपिक में ही वियोजन का पूछा जाता है। संयोजन वियोजन सब आपका बीवीआई क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। इस संयोजन अभिक्रिया हर साल 2 नंबरिया में पूछा जाता है। संयोजन अभिक्रिया क्लियर हो गया। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसका रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन है, रिएक्शन एग्जाम में रिएक्शन दर्शाइएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं देता है। वो भी रासायनिक अभिक्रिया में आपको रिएक्शन दर्शाना ही दर्शाना है। कोई भी अगर वियोजन पूछे उसमें भी रिएक्शन दर्शाए, रासायनिक समीकरण पूछे रिएक्शन दर्शाए, रासायनिक अभिक्रिया पूछे रिएक्शन दर्शाए, आपको रिएक्शन बताते जाते हैं हम, ठीक है। तो रिएक्शन दर्शाते चलना है, ठीक है। चलिए अब वियोजन देखते हैं। संयोजन अभिक्रिया के लिए जब दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ये संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। चलिए अब वियोजन की बात करते हैं। वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ये भी हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन ही है आपका पूछे जाने वाला, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड का
पसंदीदा क्वेश्चन है जो हर साल 2 नंबर में आता है, ठीक है। चलिए वियोजन अभिक्रिया कहता है इसमें कोई एक अभिकारक टूटता है, क्या टूटता है, कोई एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा है वियोजन। संयोजन में दो अभिकारक अभिक्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करते थे, इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, जस्ट उसका उल्टा है। देखिए CaCO3 आपका क्या है, अभिकारक है, कैल्शियम कार्बोनेट का अभिकारक है। जब टूटता है CaCO फिर जब टूटता है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। यही आपका रिएक्शन। देखिए वियोजन अभिक्रिया कोई भी टॉपिक हो उसमें आप रिएक्शन दर्शाइए, बिना रिएक्शन का नंबर मिलने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए आइए देखिए कैल्शियम और कैल्शियम इसको कहते हैं कार्बोनेट, कैल्शियम है और इसको कहते हैं कार्बोनेट। ये आपका विकारक, ये आपका यौगिक है, क्या है, यौगिक। ये आपका एलिमेंट है, ये यौगिक है, ठीक है। ये जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया है, ठीक है। चलिए अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन वियोजन अभिक्रिया का होता है क्या, हम आपको डिफिनेशन पहले बताए। इसमें एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, और संयोजन में जस्ट इसका विपरीत, इसमें दो अभिकारक टूटकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या है आपका। इसमें कोई एक अभिकारक टूटकर, इसमें कोई एक अभिकारक टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए संयोजन का जस्ट उल्टा है। इसमें था कि एक उत्पाद का निर्माण होता था संयोजन में, और इसमें है कि एक अभिकारक का निर्माण हो रहा है, ठीक है। संयोजन का डायरेक्ट ही उल्टा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जो टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वियोजन अभिक्रिया हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मोस्ट। वियोजन अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटता है, क्या, एक ही अभिकारक टूटेगा और ये आपका उत्पाद का निर्माण करता है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। कैल्शियम कार्बोनेट है जो कैल्शियम ऑक्साइड से मिलने से बनता है। चलिए अभी कुछ निम्न शर्तों पर आधारित होती है, इसका उपयोग करते कहाँ है हम लोग। देखिए इसका वियोजन अभिक्रिया आप लोग जानते नहीं होंगे, पर ये अपने दैनिक जीवन में आप होते हुए देखते हैं। ब्लैक एंड फोटोग्राफी में देखते हैं। ब्लैक एंड फोटोग्राफी का मतलब समझते हैं, जिरक्स समझते हैं, जो किसी भी प्रिंटर से जो होता है जिरक्स, उसी के उपयोग में इसको लाया जाता है। इसका लिखिएगा, इसका उपयोग ब्लैक, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, जिसके कारण हमें उसमें रंग नहीं पता चलता। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में आपको रंग पता नहीं चलता। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए हम बोले अभिकारक टूटता है, तो कौन सा अभिकारक टूटता है, कैसे टूटता है, ये भी आता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा मतलब हीट, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता, और विद्युत वियोजन की और विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
देखिए आज हम दो टॉपिक पर संयोजन और वियोजन दोनों VBA मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसका वियोजन का उपयोग पूछेगा, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है और ऊष्मा प्रकाश विद्युत ऊर्जा को तोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया में अगर आपसे कोई पूछता है वियोजन अभिक्रिया में, देखिए संयोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा, देखिए हम आपको संयोजन पढ़ा दिए, संयोजन पढ़ा दिए, वियोजन पढ़ा दिए। अगर आपसे कुछ वियोजन की जगह पूछ दे अपघटन क्या है, अपघटन अभिक्रिया पूछ दे, अपघटन अभिक्रिया पूछ दे कोई, अपघटन भी यही है। इससे अब वियोजन का ही नाम है, दूसरा नाम है अपघटन। और वियोजन वियोजन पूछेगा तो आपको पता ही, पर वियोजन का अगला नाम क्या है, अपघटन। और इसका उपयोग ऊष्मा में किया जाता है, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा में तोड़ने के लिए किया जाता है। ये आपका पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए कौन कौन से चीज की आवश्यकता पड़ती है, पर पूछता है ऊष्मा। अब ऊष्मा वियोजन होता है क्या, जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तो यह ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा या हीट जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका ऊष्मा का है, क्या है, ऊष्मा, ऊष्मा का रिएक्शन आप दर्शाते रहिएगा, एग्जाम में रिएक्शन पूछता ही पूछता है। अब प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन, प्रकाश वियोजन का मतलब है जब वियोजन क्रिया प्रकाश के द्वारा कराई जाती है, किसके द्वारा कराई जाती है, प्रकाश के द्वारा कराई जाती है, उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, किसे, उसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। जैसे प्रकाश, हम लिख देते हैं रिएक्शन प्रकाश, प्रकाश का है 2AgCl को जब हम प्रकाश में करते हैं, प्रकाश Ag का मतलब आप जानते हैं, Ag का मतलब होता है सिल्वर और क्लोरीन, Cl का मतलब होता है क्लोरीन। अब जब इसको टूटते हैं तो 2Ag प्लस Cl का निर्माण होता है, जब इसको टूटते हैं तो 2Ag प्लस Cl2 का निर्माण होता है, Cl2 का निर्माण होता है। देखिए ये Ag का मतलब सिल्वर होता है, Cl का मतलब आप जानते हैं क्लोरीन। जब इसको प्रकाश द्वारा टूटते हैं तो ये अपना, अब देखिए विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा का डिफिनेशन होता है, जब विद्युत 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 ऊर्जा जब विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, जब वियोजन क्रिया विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो ये विद्युत व्यंजन कहते हैं, विद्युत व्यंजन कहते हैं। जैसे कि 2H2O क्या है, 2H2O विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा है, तो यहाँ 2H2 प्लस O2 का निर्माण हो जाता है। देखिए वियोजन क्रिया ऊष्मा से जब पूछेगा तब, जब वियोजन क्रिया ऊष्मा के द्वारा कराई जाती है तो उसमें व्यंजन कहते हैं, रिएक्शन दर्शा दीजिएगा। प्रकाश, जब विद्युत ऊर्जा प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तो प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, इसका आप डिफिनेशन रिएक्शन दर्शा दीजिएगा। और देखिए विद्युत ऊर्जा, जब वियोजन की विद्युत ऊर्जा पूछा जाती है तब दर्शा दीजिएगा, काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका उल्टा नाम, अब तो संयोजन वियोजन आप समझ गए, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है, इसमें दो या दो से अधिक अभिकार टूटकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। वियोजन का मतलब होता है इसमें एक अभिकार टूटकर दो उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब देखिए संयोजित वियोजन का दूसरा नाम अपघटन है, क्या है, अपघटन। और संयोजन का दूसरा नाम संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया, इसको संश्लेषित अभिक्रिया भी कहते हैं। कि इसका अगर आपसे संश्लेषण पूछे या संश्लेषित पूछे तो आपको घबराना नहीं है, यही संयोजन अभिक्रिया को ही संश्लेषण या संश्लेषित अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संश्लेषण, संश्लेषण। वियोजन का दूसरा नाम क्या है, अपघटन। संयोजन का दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण, क्या है, संश्लेषण। वियोजन का दूसरा नाम है अपघटन, संयोजन का दूसरा नाम है संश्लेषण, ठीक है। अगर आपसे पूछे संश्लेषण का दूसरा नाम क्या है तो इसका भी नाम संयोजन है, आप घबराना नहीं। अपघटन का दूसरा नाम वियोजन है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।